हेलो दोस्तों, हमारे कल जानने वाले घर आए थे तो बड़े घबराए हुए थे। हमने कारण पूछा तो बोले भाभी जी मुझे तो जो है 40 की उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई। अब उनकी घबराहट देखकर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी और जो उन्हें समझाया वो भी यहाँ शेयर किया जाए। देखिए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल इस शब्द से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। टीवी में देख देखकर हमने इस शब्द को एक गलत शब्द के रूप में अपने दिमाग में बसा लिया है। यहां समझते हैं सबसे पहले कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जाकर करता क्या है। इसे हम बॉडी में लेते हैं या हमारी बॉडी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। जो भी खाना आप खाते हैं उसमें से कुछ खास तत्वों को लेकर ये कोलेस्ट्रॉल बनता है और इसका जो प्रोडक्शन है वो करता है हमारा लिवर। ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जाकर करता क्या है? ये करता है, सबसे पहले बनाता है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखिए, शरीर का सबसे छोटा जो घटक है वो है सेल, और सेल का सारा पदार्थ उसके अंदर होल्ड करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन का निर्माण कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। आगे देखें, हमारे शरीर को, खासकर हमारी हड्डियों को मजबूती कौन प्रदान करता है? कैल्शियम। और कैल्शियम जो है हमने कंज्यूम तो कर लिया, लेकिन क्या शरीर ने उसे ग्रहण किया भी है या नहीं, ये इंश्योर कौन करता है? विटामिन डी की उपस्थिति शरीर में। विटामिन डी की सिंथेसिस कौन करता है? यही कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम अब तक अपना दुश्मन समझ रहे थे। हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक लोगों को जो हमारे व्यवहार द्वारा हमारे भीतर की दुनिया के बारे में सूचना मिलती है, इसकी सूचना देने वाले जो अवयव हैं वो कहलाते हैं हार्मोन्स। इन हार्मोन्स की भी प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है? यही कोलेस्ट्रॉल। तो फिर लोग इतना घबराए क्यों हुए हैं इस कोलेस्ट्रॉल से? देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये दो टाइप का होता है। एक अच्छे वाला HDL, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा बुरे वाला लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो इन दोनों को समझते हैं। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जब बनता है तो ये क्या करता है? ये सबसे पहले तो हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। जी हाँ, गौर कीजिएगा, ये हार्ट अटैक के रिस्क को कमजोर करता है, आपके हृदय को मजबूत बनाता है। कैसे? जो हमारी धमनियां हैं, आर्टरीज, शरीर में जो शुद्ध रक्त को पहुंचाती हैं एक एक अंग में, आपके बालों की जड़ों से लेकर पैर के नाखून तक, जो हृदय के सिरे हैं वो हैं आर्टरीज। इन आर्टरीज को क्लीन कौन करता है? यही कोलेस्ट्रॉल। कौन? HDL। इसको कंज्यूम कहां से करें? इसके हमारे शरीर में जाने के स्रोत क्या हैं? शुद्ध A2 घी, कुछ मात्रा में नारियल, आपके नट्स हो गए, सीड्स हो गए, यानी बादाम और काजू, अखरोट और बीज, ये शरीर में जाकर HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल पैदा करते हैं। दूसरा जो है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ये कहां से आता है और ये क्या करता है? ये जो तला भुना खाते हैं ना बाहर का, और वो कढ़ाई के अंदर डला हुआ, हजारों बार पका हुआ रिफाइंड, इतनी उच्च आंच पर जिसके अंदर खाना पकता है, इस खाने को जब आप कंज्यूम करते हैं ये बनाता है शरीर के अंदर लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, और ये कोलेस्ट्रॉल जाके जमा होता है उन धमनियों में। मैंने बताया ये धमनियां शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में लेकर जाती हैं। अगर इन धमनियों को क्लॉग किया जाए या चॉक किया जाए, और इसे चॉक कौन करता है? यही लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो यहां डिपेंड ये करता है कि आपके शरीर को कौन सा कोलेस्ट्रॉल हुआ है। तो जिसे डॉक्टर जिसका ट्रीटमेंट देते हैं वो LDL का देते हैं, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का। ये शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है ना, ये तो इतना जरूरी है, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी तय करता है। जी हाँ, आप मेरी बात को अच्छे से सुन के समझ भी पा रहे हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? आपके ब्रेन में एक सेल से दूसरे सेल तक जाने वाला सिनेप्टिक कनेक्शन। और ये जो साइनेप्स है, जो पूरा माहौल बनता है, क्योंकि दो ब्रेन सेल्स कभी भी एक दूसरे को टच करके अपनी मैसेज को आगे नहीं भेजते हैं, एक से दूसरे तक नहीं पहुंचाते हैं, बीच में क्या बनते हैं? सिनेप्टिक कनेक्शन। तो उन साइनेप्स को बनाने के लिए ब्रेन को जिसकी जरूरत पड़ती है वो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाइए और लो कोलेस्ट्रॉल घटाइए। धन्यवाद।